पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत। पीटीआई के वकील हामिद खान की तैयारी के लिए पीठ तक केस मुलतवी करने की सदा। वकील इलेक्शन कमीशन की मुखालिफत बोले, कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि पीठ तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है? हामिद खान ने जवाब दिया, अभी तफसीली फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपील न करे तो उसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने का केस। पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई की जानिब से काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल अलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी। 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जरा के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफे में मुस्ताफी होने की वजूहात बयान नहीं की। इस्तीफे में लिखा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। सीनियरिटी में जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज फिर इजलास होगा। साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी और ख्वाजा हारिस को आज के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। नोटिस के मुताबिक मज़ाहिर नकवी चाहें तो आज पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ऑकलैंड में पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच जारी। कीवीज की शाहीनों के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से अब्बास अफरीदी और उसामा मीर का डेब्यू मैच। कौमी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बोले, पिच बॉलिंग के लिए साजगार है। लाहौर के इंतखाबी दंगल में किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान न कर सकी। सरदार अयाज सादिक और रोहेल असगर NA 121 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। पार्टी क़यादत को टिकट देने में मुश्किलात का सामना। दोनों रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी। रोहेल असगर पार्टी टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टिकटों का बंटवारा, लीगी उलझ पड़े। NA 96 जड़ावाला से तलाल चौधरी इंतखाबी मैदान से आउट। पार्टी क़यादत ने PTI मुनारिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तलाल चौधरी को सेनेटर या वज़ीर मुमलिकत बनने की पेशकश। नवाज शरीफ ने दोनों उम्मीदवारों को जाती उम्रा तलब किया था। नवाब शेर वसीर ने बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में PDM का साथ दिया था। पार्टी में पैराशूटर नामंजूर। कराची में टिकटों की तकसीम पर नून लीग कारकुन पार्टी क़यादत से नाराज। आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। कारकुनों का कहना है, अक़लियत के फैसले अक्सरियत पर मंजूर नहीं। तंजीम को खुड्डे लाइन न लगाया जाए। वर्कर्स को टिकट देने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत को पेशावर से पार्टी टिकट न मिला। PTI रहनुमा ने NA 32 से कागजात नामजद की जमा करा रखे हैं। तहरीक इंसाफ का जिला पेशावर के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। NA 28 से साजिद नवाज, NA 29 अरबाब आमिर अयूब को टिकट जारी। शानदाना गुलजार NA 30, अरबाब शेर अली NA 31 और आसिफ खान NA 32 के मैदान में उतरेंगे।
महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश, अरबाब जहांदाद को सूबाई असम्बली के टिकट जारी। फजल इलाही, मलिक शहबाब, समीउल्लाह, शेर अली अफरीदी को भी टिकट मिल गया। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। लाहौर हाईकोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजारों ने ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रिब्यूनल ने कानून के मुनाफी कागजात मुस्तरद किए। चौधरी परवेज इलाही की किस्मत का फैसला भी आज होगा। इंतखाबी मैदान सजने से पहले जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार। पार्टी एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 265 पशीन पर मौलाना फजल रहमान से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। महमूद खान अचकजई की अपनी और पार्टी के मुतबादिल उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। महमूद खान अचकजई का कहना है NA 275 की नशिस्त मौलाना फजल रहमान के लिए छोड़ दी है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। सवाबी के हल्का NA 19 और PK 53 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। NA 9 में नून लीग के उम्मीदवार अफसर खान रियाली उम्मीदवार उस्मान तरकई के हक में दस्तबरदार। PK 53 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बुलंद तरकई ने नून लीग के आदिल खान के हक में सीट छोड़ दी। दोनों पार्टियों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब हुकाम 7 गवाहान को लेकर अडियाला जेल पहुंच गए। गवाहों में कैसर महमूद, बुनियामीन, निदा रहमान, मोहम्मद फहीम, अजीम मंजूर, राबिया समद और जाहिद सरफराज शामिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कुछ देर बाद समाअत करेंगे। बुशरा बीबी और बानी PTI के वकला अडियाला जेल में मौजूद। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए। बानी PTI की नाअहली समेत मुतफरिक दरख्वास्तों पर आज समाअत न हो सकी। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालती एहलकार ने बताया लार्ज जज बेंच के सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन 3 रुकनी बेंच में मसरूफ हैं। बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत होना थी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं चल बसी। करदू में -9, कल्लात में -5 और कोटा में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। उधर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का रात। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज और हाईवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। गाड़ियों ट्रेनों घंटे लेट। धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन भी शदीद मुतासर। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म दे दिया। छतों पर पौधों से मुतालिक महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लाहे अमल तय करने की हिदायत। अदालत ने चीन के माहौलियात के वक्त से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात कराने का भी हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? SP ट्रैफिक ने कहा, पहले मुकदमा दर्ज कर रहे थे, अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अदालत ने कहा, आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमा दर्ज करना ज्यादती है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। बोली, NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। SMS के लिए पाकिस्तान की पहली खुसूसी क्रेडिट गारंटी कंपनी मुतारिफ करा दी। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों का मजमूई प्राइवेट क्रेडिट 5.2% है। 15 लाख से जायद SMS 3.7 ट्रिलियन रुपए से जायद मालियत की प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे।
IMF ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मंजूर की गई। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। 70 करोड़ डॉलर मिलने से कुल रकम 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हो जाएगी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी और आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात फरवरी में होंगे। पहली किस्त PDM हुकूमत ने ली, दूसरी निगरान हुकूमत को मिलेगी, तीसरी और आखिरी किस्त नई मुंतखब हुकूमत लेगी। मियो हॉस्पिटल लाहौर के इमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब का मियो हॉस्पिटल इमरजेंसी का दौरा, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इमरजेंसी ब्लॉक की फिनिशिंग के कामों को आला मयार के साथ जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए।